हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के चर्चित सिंगर और रैपर ढांडा न्योनीवाला एक बार फिर से सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वजह उनका नया गाना नहीं बल्कि उससे जुड़ा हुआ विवाद है। उनकी हाल ही में रिलीज हुई एल्बम वॉमिट ऑन पर्पस सोशल मीडिया और यूट्यूब पर जहां करोड़ों व्यूज बटोर रही है, वहीं दूसरी ओर इस एल्बम ने धार्मिक और सामाजिक हलकों में जबरदस्त हंगामा खड़ा कर दिया है। नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। एल्बम के एक गाने में इस्तेमाल किए गए कुछ कथित आपत्तिजनक लिरिक्स को लेकर साधु संतों और धार्मिक संगठनों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। आरोप है कि इन लिरिक्स से हिंदू धर्म और साधु संतों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। विवाद इतना बढ़ गया कि साध्वी देवा ठाकुर ने खुलेआम वीडियो जारी कर ढांडा न्योनीवाला को कड़ी चेतावनी तक दे दी। क्या है पूरा विवाद, पहले ये समझते हैं। दरअसल ढांडा न्योनीवाला ने अपने गाने में एक लाइन का इस्तेमाल किया जो अब विवाद की जड़ बन गई है। गाने के बोलों में कहा गया है कि अगर भगवा रंग मेरे भगवान राम ने नहीं पहना होता तो राम की कसम मैं ढोंगी भगवा रंग वाले बाबाओं को खूब पीटता। जैसे ही ये लाइन सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कई लोगों ने उसे भगवा वस्त्र पहनने वाले साधु संतों का सीधा अपमान बताया। धार्मिक संगठनों और साधु संतों का कहना है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सिंगर ने पूरे संत समाज को बदनाम करने की कोशिश की है। साधु संतों में क्यों इतना गुस्सा है, अब आपको ये बताते हैं। साधु संतों का मानना है कि भगवा रंग सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि त्याग, तपस्या और सनातन परंपरा की प्रतीक है। ऐसे में गाने में भगवा पहनने वालों को ढोंगी कहे जाने से संत समाज आहत हुआ है। उनका कहना है कि भले ही ढांडा न्योनीवाला का इशारा कथित ढोंगी बाबाओं की तरफ हो, लेकिन इस तरह की लाइनें पूरे साधु समाज को कटघरे में खड़ा कर देती है। यही वजह है कि देश के कई हिस्सों में इस गाने को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। इस पूरे मामले में साध्वी देवा ठाकुर का बयान सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। उन्होंने एक वीडियो जारी कर ढांडा न्योनीवाला को सीधे तौर पर चेतावनी दी। वीडियो में साध्वी देवा ठाकुर ने कहा कि हिंदू धर्म और साधु संतों का अपमान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह की भाषा और मानसिकता किसी कलाकार को शोभा नहीं देती, ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। साध्वी देवा ठाकुर की इस चेतावनी के बाद विवाद और भी गहरा गया। सोशल मीडिया पर लोग दो गुटों में बंट गए। एक तरफ साध्वी का समर्थन तो दूसरी तरफ ढांडा न्योनीवाला पर सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। तो वहीं दूसरी तरफ सिंगर के फैंस उनके समर्थन में उतर आए। विवाद बढ़ता देख खुद ढांडा न्योनीवाला सामने आए। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव आकर पूरे मामले में सफाई भी दी। सिंगर ने कहा कि उनका मकसद किसी धर्म या साधु संतों का अपमान करना नहीं था। ढांडा न्योनीवाला ने लाइव में कहा कि मैं समाज की सच्चाई दिखाने की कोशिश करता हूं। मेरा इशारा उन लोगों की तरफ है जो भगवा पहनकर लोगों को गुमराह करते हैं। अगर मेरे शब्दों से किसी की भावनाएं आहत हुई है तो मैं गाने के कुछ बोल बदल रहा हूं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वे किसी की धमकी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि एक कलाकार होने के नाते उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार है। जोर देखी कई लोगों का ये है कि बोला तो इसका सांग बंद हो गया, बॉयकॉट कर दो, इसकी दुकान बंद होगी, न्यू कर देंगे। भाई जुत्ती की नोक पर आंखू मैं इस फेम और इस स्टारडम नरी इस शोहरत ने ना मना काल परवाह थी, ना मना हाजर, ना मैं आने वाला टाइम में करूं। जिसकी ख्वाहिशें बड़ी हो उसकी हो इन चीजा की टेंशन, जीने की इच्छाएं मर रही हमारी, कोई ख्वाहिश नहीं है भाई। खुदकुशी हराम है, इसलिए वक्त पहले गुन जा सकते, अदरवाइज हम जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है भाई यह दुनिया। जो हमने एहसास होया है होश संभालने के बाद कि हमारे मिजाज के लोग नहीं है भाई इस इर्द गिर्द में, लगा है कि हम फेंक दिए गए हैं इस जगह पे सजा काटने के लिए। ये फीलिंग्स है, थॉट्स है हमारे अपने। अगर किसी थी इस बात का वहम हो और भाई उस आदमी को धमकी दियो ये जेल हवालात और मरने मारने की, जिसने दुनिया नहीं देखी हो। जिस शहर में मैं बड़ा होया हूं ना, और 2-3 मनस मारनी थी, बदमाश कौन मान दे अगर किसी का वहम हो तो। और रही बात हवालात और जेड़ा की, बहुत पुरानी यारी है मेरी उन कमरे आता है। और इस उम्र में इस जगह पर आके सिर्फ एक फिलोसफर, एक शायर की किताब और एक कॉपी पेन चाहिए मैंने, और कुछ कौन चाहता। विवाद शांत करने के लिए ढांडा न्योनीवाला ने अपने गाने के कुछ विवादित लिरिक्स बदलने का फैसला कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो नहीं चाहते कि उनके गाने की वजह से समाज में नफरत फैले या कोई गलत संदेश ही जाए। हालांकि लिरिक्स बदलने के बावजूद विवाद पूरी तरह थमा नहीं है।
कई लोग इसे सिर्फ दबाव में उठाया एक कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि सिंगर ने सही फैसला लिया है। इस पूरे मामले के बाद सोशल मीडिया पर जनता साफ तौर पर दो हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है। एक गुट का कहना है कि डांडा नोनीवाला ने साधु संतों का अपमान किया है, धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, ऐसे गानों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं दूसरा गुट डांडा नोनीवाला के समर्थन में खड़ा है। उनके समर्थकों का कहना है कि सिंगर ने ढोंग और पाखंड के खिलाफ आवाज उठाई है। हर भगवा पहनने वाला संत नहीं होता। आर्टिस्ट को समाज की सच्चाई दिखाने का पूरा हक है। विवादों के बीच ये भी सच है कि डांडा नोनीवाला की एल्बम वॉमिट ऑन पर्पस यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से ट्रेंड कर रही है। एल्बम के गानों को अब तक करोड़ों व्यूज मिल चुके हैं। कई म्यूजिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि विवाद ने एल्बम को और भी ज्यादा चर्चा में ला दिया है। हालांकि आलोचक इसे नकारात्मक प्रचार भी बता रहे हैं। डांडा नोनीवाला का कहना है कि एक कलाकार का काम सिर्फ मनोरंजन करना नहीं बल्कि समाज की सच्चाई भी उजागर करना होता है। उनके मुताबिक आज समाज में कई ऐसे लोग हैं जो धर्म की आड़ में लोगों को गुमराह कर रहे हैं और ऐसे लोगों पर सवाल उठाना बेहद जरूरी है। तो वहीं दूसरी तरफ धार्मिक संगठनों का कहना है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना गलत होगा। कुल मिलाकर डांडा नोनीवाला की एल्बम वॉमिट ऑन पर्पस अब सिर्फ एक म्यूजिक एल्बम नहीं रह गई, बल्कि ये धार्मिक भावनाओं, अभिव्यक्ति की आजादी और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच टकराव का भी प्रतीक बन चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह विवाद आगे किस दिशा में जाता है, या ये यही थम जाएगा या फिर किसी कानूनी और सामाजिक स्तर पर और बढ़ेगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।